पार्ट 2 में मैं प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन करूंगा, जो कि इस क्वेश्चन का एक मेन पार्ट था। बाकी सारी चीज़ें अगर आपके पास मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, तो आप पीएनएल डोमेन बना सकते हो। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेट करूं, जो कि मेन पार्ट है, तो उसमें शायद हो सकता है कि स्टूडेंट्स को कुछ मसला हो। देखो, अगर मैं पीएनएल बना रहा हूं और मैं पीएनएल बना रहा हूं 2011 का, तो कुछ स्टॉक ऐसा होगा जो 2010 में मैन्युफैक्चर हुआ होगा, जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि कंपनी यूज़ कर रही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मेरा ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर की कॉस्ट पर वैल्यूड होगा। और कुछ स्टॉक ऐसा होगा जो इस साल प्रोड्यूस हुआ है, इसी साल सेल हुआ है, या इस साल प्रोड्यूस हुआ है और इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री में। इसका ये मतलब हो गया कि यार इस क्वेश्चन में मुझे 4 प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। मुझे 2010 की प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, मुझे 2011 की प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, और मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग से भी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि मेरे पास दोनों के पीएनएल्स मुझे बनाना है। मैं पहले मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ और 2010 की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ। क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से मार्जिनल कॉस्टिंग के में सारी की सारी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट प्रोडक्ट का पार्ट बनती हैं। अगर मैं कॉस्ट को एनालाइज करूं तो पहली कॉस्ट है रॉ मटेरियल पर यूनिट 5 kg एट ₹60 पर kg। इसका ये मतलब हो गया कि रॉ मटेरियल की जो प्रीवियस ईयर की कॉस्ट होगी वो होगी 5 kg एट ₹60 पर kg। उसके अलावा क्या कॉस्ट होगी? उसके अलावा एक्चुअल लेबर टाइम पर यूनिट 4 आवर्स एट 75, ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, और ये लेबर की कॉस्ट भी इन्वेंट्री का या प्रोडक्ट का पार्ट बनेगी, और ये कॉस्ट हो जाएगी 4 आवर्स इंटू 75। इसके अलावा अगर मैं एनालाइज करता हूँ क्वेश्चन को, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं ₹15 पर मशीन आवर, और एक यूनिट के लिए 3 आवर्स कंज्यूम होता है, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाएंगे 3 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई ₹15। ये कॉस्ट आ जाएगी मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रोडक्ट कॉस्ट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रोडक्ट कॉस्ट। अब मैं 2011 की प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ, कंप्यूट करता हूँ एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो, पहले तो हम इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल को एनालाइज करते हैं। रॉ मटेरियल के लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल पिछले साल मुझे ₹60 पर kg का पड़ता था। इस साल रॉ मटेरियल की पर kg जो कॉस्ट है वो क्लॉज नंबर 2 के हिसाब से इंक्रीज़ हो गई है 4% से, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.04 से रॉ मटेरियल की नई कॉस्ट आ जाएगी। उसके साथ साथ पिछले साल एक यूनिट पर 5 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम होता था। इस साल मुझे ये पता है कि यार मैंने, क्योंकि क्लॉज नंबर 3 के हिसाब से क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट हायर किया, तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन जो है वो 5% से कम हो जाएगी। यानी कि मैं नई अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा पिछले साल 5 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम होता था, इस बार 5% कम कंजम्पशन होगी, यानी कि 95%। पिछले साल एक kg ₹60 का था, इस साल ₹60 का मुझे पर kg नहीं पड़ रहा, बल्कि मुझे 1.04 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा टू शो एन इंक्रीज ऑफ 4% इन कॉस्ट। और मैं अगर अपने क्वांटिटी को प्राइस पर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट बन जाती है रॉ मटेरियल की ₹296.4। अब मैं देखता हूँ कि इसके अलावा मेरी जो लेबर की कॉस्ट है उसमें क्या चेंजेस आए। देखो, लेबर के लिए पहला क्लॉज तो है द मैनेजमेंट हैज़ नेगोशिएटेड अ न्यू एग्रीमेंट विद लेबर यूनियन वेयर बाई वेजेस विल बी इंक्रीज बाई 10%। एक बात तो पक्की है कि यार मेरी जो वेजेस है ना वो 10% से इंक्रीज़ हो ही रही हैं। लास्ट ईयर ₹75 की वेजेस थी, वो साल 10% से इंक्रीज़ होगी, यानी कि 75 मल्टीप्लाइड बाई 1.1। और उसके अलावा क्या हो रहा है? उसके अलावा अगर मैं 0.4 की लास्ट लाइन रीड करता हूँ तो लास्ट लाइन में बोलता है कि लेबर टाइम जो है ना वो 15% से कम हो जाएगा।
अगर लेबर टाइम 15% से कम होगा तो लास्ट ईयर एक यूनिट बनाने के लिए जहाँ पर 4 आवर्स लग रहे थे, इस साल 4 आवर्स कंज्यूम नहीं होंगे, बल्कि 4 आवर्स को अगर मैं 15% से कम करूँ तो 0.85 या 85% टाइम लग रहा होगा, यानी कि ये बनता है 280.5। इसके साथ साथ मैं इस साल अगर वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करूं तो क्लॉज नंबर 5 सिंपली बोलता है कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 5% से इंक्रीज़ हुए हैं। अगर 5% से इंक्रीज़ हुए हैं तो सिंपली लास्ट ईयर 45 थे, इस बार 1.05 से मल्टीप्लाई कर 47.25 हो जाएंगे। अगर मैं अब क्वेश्चन को एनालाइज करूं और ये देखूं कि क्या कोई और कॉस्ट तो नहीं है जो इस साल अराइज हुई है जो कि वेरिएबल भी हो और मैन्युफैक्चरिंग से भी पर्टेन करे, तो मुझे एक और बात पता चलेगी कि यार मैंने कुछ रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन भी करवाई है। अब रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन कितनी हुई होगी? देखो इस क्लॉज में वो बोलता है 3 में क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट विल बी हायर्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। It will help improve the quality of materials procured and reduce raw material usage by 5%. Payment will be made to the consultant at ₹2 per kg. अब मैं 2 रुपीज़ पर kg की मैं पेमेंट कर रहा हूँ एक कंसल्टेंट को रॉ मटेरियल इंस्पेक्ट करने के लिए, और इसी इंस्पेक्शन की वजह से मेरी क्वांटिटी कम हुई है। देखो यहाँ पे 2 अजम्पशंस हो सकती हैं। अजम्पशन नंबर 1 कि मैं इसको जो ये पेमेंट कर रहा हूँ 2 पर kg, ये नेट क्वांटिटी इंस्पेक्शन पर कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसकी एक छोटी सी वर्किंग करूँ, मैं अजम्पशन नंबर 1 तो ये बोल सकता हूँ कि यार उसने 5 kg जो था वो ग्रॉस क्वांटिटी थी, मेरी इस साल की कंजम्पशन 5% से कम है, यानी कि इस साल की जो कंजम्पशन है वो है 5 का 0.95%, जो कि हमने यहाँ पे भी अकाउंट फॉर किया। अजम्पशन नंबर 1 के यार वो नेट क्वांटिटी को इंस्पेक्ट कर रहा है और 2 रुपये के हिसाब से नेट क्वांटिटी के जो पैसे बनते हैं वो बन जाते हैं 9.5। अजम्पशन नंबर 2 नहीं यार, वो ग्रॉस क्वांटिटी को इंस्पेक्ट कर रहा होगा और फिर मुझे बता रहा होगा कि अच्छी क्वालिटी कौन सी है और बुरी क्वालिटी कौन सी है, इसीलिए तो मेरी कंजम्पशन कम हो रही है। तो ज़्यादा बेहतर अजम्पशन होगी कि मैं 10 रुपीज़ की कॉस्ट अकाउंट फॉर करूँ अपनी बुक्स में, ना कि 9.5 करूँ, क्योंकि वो एक ग्रॉस क्वांटिटी इंस्पेक्ट कर फिर मुझे बताएगा कि ये यूजेज में लाओ, इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो दोनों अजम्पशंस ऑल्दो वैलिड है। मैं रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन की जो कॉस्ट ले रहा हूँ वो 5 kgs के हिसाब से अगर कैलकुलेट करूँ तो ये बनती है 10 रुपीज़, और लास्ट ईयर तो कोई भी इस तरह की इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी। एडिशनली इस साल एक और कॉस्ट भी आ रही है, और वो कॉस्ट है कि मैं लेबरर्स को वो जितना भी अमाउंट मुझे सेव कर देते हैं उसका 30% एज अ बोनस पे करता हूँ। अब ये कॉस्ट वेरिएबल भी है, क्योंकि जितनी वो ज़्यादा सेविंग्स करेंगे ये कॉस्ट इंक्रीज़ होती रहेगी, और ये कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से भी पर्टेन करती है, क्योंकि ये लेबरर्स मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे गुड्स की। अब देखो यहाँ पे क्या कंप्यूटेशंस होंगी। देखो उनकी लास्ट ईयर की सैलरी थी 75, वो सैलरी तो 10% से इंक्रीज़ होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको तो मैं रोक नहीं सकता था। हाँ, जो एफिशिएंसी का क्लॉज है उसके हिसाब से अगर कोई सेविंग्स हो रही है लेबर की कॉस्ट, वो इसलिए हो रही है कि तुम कम आवर्स में एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। प्रीवियस ईयर में एक यूनिट जो प्रोड्यूस होता था वो 4 आवर्स में प्रोड्यूस होता था, या 4 लेबर आवर्स कंज्यूम होते थे एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। 4 लेबर आवर्स कंज्यूम होते थे एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। इस साल 15% से तुम इस टाइम को कम कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हर 4 आवर्स पर या हर यूनिट पर 0.15 आवर्स की टाइम्स में सेविंग हो रही है, और लेबर्स को कंपनसेट तो मुझे 82.5 से करना, यानी कि मुझे जो सेविंग्स हो रही हैं वो इन टोटलिटी हो रही हैं 49.5 रुपीज़ की। और मैंने लेबरर्स को बोला है कि अगर मैं 49.5 रुपीज़ बचाऊँगा तो मैं आपको उसका एक शेयर एज अ बोनस पे करूँगा, और वो शेयर होगा 30% ऑफ सेविंग्स, यानी कि 30% ऑफ दिस अमाउंट्स, यानी कि 14.85। तो भाई यहाँ पर एक और कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट होगी बोनस फॉर सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट, और ये बोनस फॉर सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट की जो अमाउंट बनेगी
वो इस कंप्यूटेशन से 14.85 बनेगी। यानी कि अगर मैं इस साल की या नए साल की कॉस्ट कैलकुलेट करूँ, कॉस्ट कंप्यूट करूँ, तो जो कॉस्ट आ रही होगी एज़ पर मार्जिनल कॉस्टिंग पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट वो आएगी 649.0 रुपीज़। इस वीडियो को मैं अब दोबारा आगे कंटिन्यू करूँगा जिसमें मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रोडक्ट कॉस्ट की कंप्यूटेशंस करूँगा।